वेलकम टू क्लास मैक्स, जहां हम हर टॉपिक को इजी और गहराई में जाकर समझाते हैं। उसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या एक्शन और टाइमलाइंस है और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इंडिगो एयरलाइन की क्राइसिस के बारे में इन डेप्थ में जानेंगे कि कैसे एक ऑन टाइम फ्लाइट से क्योटिक फ्लाइट में तब्दील हो गई। ये कहानी है दिसंबर 2025 की, जब इंडिया की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन का पूरा सिस्टम अचानक जमीन पर आ गया, जिससे लाखों यात्री फंस गए और पूरी एविएशन इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए पता करते हैं। हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम इंडिगो के आसमान तक पहुंचने की कहानी जानेंगे, फिर उस नए कानूनी तूफान को समझेंगे जिसने इस संकट की नींव रखी। इसके बाद दिसंबर में हुए उस ऑपरेशनल कोलैप्स का डे बाय डे ब्रेकडाउन करेंगे। हम इसके इंसानी और आर्थिक असर को भी देखेंगे और ये सवाल पूछेंगे, क्या इंडिगो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे फेल होने नहीं दिया जा सकता था? और आखिर में इस पूरे हादसे से हम क्या सबक सीख सकते हैं? इस बड़े कोलैप्स को समझने के लिए सबसे पहले इंडिगो की जबरदस्त सफलता के पैमाने को समझना जरूरी है। आखिर ये एयरलाइन इतनी बड़ी, इतनी जरूरी कैसे बन गई कि इसके रुकने से पूरा देश रुक गया? जरा स्लाइड पर नजर डालिए। मार्च 2024 तक इंडियन एविएशन मार्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले इंडिगो के पास था। सोचकर देखिए, हर 10 में से 6 यात्री इंडिगो से सफर कर रहे थे। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये इंडियन एयर ट्रैवल की रीढ़ की हड्डी थी। इसे आप एक मोनोपोली बाय मेरिट कह सकते हैं, यानी एक ऐसी बादशाहत जो उसने अपनी बेहतरीन सर्विस और ऑन टाइम परफॉर्मेंस से हासिल की थी। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अगर इंडिगो को छोटी सी भी परेशानी होती तो पूरे देश का ट्रैवल सिस्टम ठप पड़ सकता था। इंडिगो का ये सफर कमाल की तेजी से आगे बढ़ा। सोचिए, 2005 में 100 प्लेन्स के ऑर्डर से शुरुआत हुई, 2006 में पहली उड़ान भरी और सिर्फ 6 साल के अंदर 2012 तक ये मार्केट शेयर के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। 2023 में तो 500 नए एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर देकर इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और 2024 में बड़े वाइड बॉडी प्लेन्स का ऑर्डर देकर साफ कर दिया कि अब उनकी नजर विदेशी आसमान पर है। तो आखिर इस सफलता का राज क्या था? ये था उनका सिंपल लेकिन बेहद असरदार बिजनेस मॉडल। पहला, सिर्फ एक ही तरह के विमान यानी एयरबस A320 इस्तेमाल करना, ताकि मेंटेनेंस, पार्ट्स और पायलट ट्रेनिंग का खर्चा बचे। दूसरा, एक प्लेन को दिन में ज्यादा से ज्यादा यानी 12 से 13 घंटे तक उड़ाना। और तीसरा, एक स्मार्ट फाइनेंशियल मॉडल जिसे सेल एंड लीज बैक कहते हैं, यानी प्लेन खरीदो, उसे तुरंत किसी लीजिंग कंपनी को बेचो और फिर उसी से वापस लीज पर ले लो। इससे कंपनी पर ज्यादा कैश का बोझ नहीं पड़ता। इन सब के साथ उनका एक ही वादा था, ऑन टाइम एवरी टाइम। और इसी फॉर्मूला ने उन्हें किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे डूब चुके एयरलाइन से हमेशा आगे रखा। इंडिगो आसमान पर राज कर रही थी, लेकिन एक नया तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। यह तूफान था नए सुरक्षा नियमों का, जिसका केंद्र बिंदु था पायलट्स की थकान। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। तो ये तूफान था FDTL का। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये वो जरूरी नियम हैं जो पायलट्स को हद से ज्यादा थकने से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये नियम तय करते हैं कि एक पायलट एक दिन या हफ्ते में कितने घंटे ड्यूटी कर सकता है और 2 ड्यूटीज के बीच उसे कितना आराम मिलना ही चाहिए। ये सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक थका हुआ पायलट हजारों जानों के लिए खतरा बन सकता है। तो 1 नवंबर 2025 से DGCA ने FDTL के नए, ज्यादा सख्त नियम लागू किए। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। पहले पायलट्स को हफ्ते में 36 घंटे का रेस्ट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया, वो भी लगातार। रात की ड्यूटी का समय सुबह 5 बजे से बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा और इंडिगो के लिए सबसे घातक बदलाव था नाइट लैंडिंग्स का। पहले एक पायलट हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग्स कर सकता था, जिसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। ये एक ऐसा नियम था जिसने इंडिगो जैसी एयरलाइन के 24 घंटे चलने वाले ऑपरेशन मॉडल की कमर तोड़ दी। क्राइसिस से पहले ही कंपनी के अंदर टेंशन बढ़ रही थी। एक ओपन लेटर सामने आया जिसमें दावा किया गया कि जब भी पायलट्स थकान की शिकायत करते थे तो उन्हें डराया धमकाया जाता था। ऑन टाइम परफॉर्मेंस को बनाए रखने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सेफ्टी दूसरे नंबर पर आ गई थी। इस वजह से एक ऐसा कल्चर बन गया जहां लोग चुप रहते थे, और इसी चुप्पी ने मैनेजमेंट को आने वाले संकट का सही अंदाजा लगाने ही नहीं दिया। इसका पहला बड़ा संकेत जनवरी 2024 में ही मिल गया था, जिसे टारमैक डाइनिंग इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, जब 12 घंटे की देरी के बाद थके हारे पैसेंजर्स को टारमैक यानी रनवे के पास ही जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ा। इसका वीडियो वायरल हुआ और इंडिगो पर 1.2 करोड़ का भारी जुर्माना लगा। ये साफ इशारा था कि एयरलाइन का ऑपरेशनल सिस्टम प्रेशर में टूट रहा था और उनका ऑन टाइम एवरी टाइम का वादा खोखला हो रहा था। नए नियम लागू होने वाले थे, चेतावनियां मिल चुकी थीं,
लेकिन इन सब के बावजूद इंडिगो ने सर्दियों के लिए और भी ज्यादा एग्रेसिव फ्लाइट शेड्यूल प्लान किया। उन्हें लगा कि वो इसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनका ये अहंकार उन्हें ले डूबा। और फिर आया दिसंबर और सब कुछ बिखर गया। इस टाइमलाइन को देखिए। 1 दिसंबर को उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी समय पर उड़ने की क्षमता गिरकर लगभग आधी यानी 49.5% हो गई। ये पहली दरार थी। अगले ही दिन 2 दिसंबर को सिस्टम ने घुटने टेक दिए और ओटीपी 35% पर आ गिरा। 4 दिसंबर तक हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि 100 में से सिर्फ 8 फ्लाइट्स ही टाइम पर थीं। सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। और फिर आया 5 दिसंबर, ब्लैक फ्राइडे, जिस दिन एक साथ लगभग 1600 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। मजबूरन 8 दिसंबर को सरकार को बीच में आकर 10% फ्लाइट्स कम करने का आदेश देना पड़ा। इस नंबर पे एक पल के लिए रुकते हैं। 1600 एक दिन में एक एयरलाइन द्वारा कैंसिल की गई फ्लाइट्स की संख्या। ये इंडिगो की रोज की कैपेसिटी का लगभग 70% था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1600 सपनों का कैंसिल होना है, 1600 जरूरी मीटिंग्स का मिस होना है, 1600 परिवारों का इंतजार है जो पूरा नहीं हुआ। पूरा सिस्टम अचानक बैठ गया था। ये संकट सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं था, इसने देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स यानी आर्थिक केंद्रों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सोचकर देखिए, दिसंबर के पहले हफ्ते में अकेले मुंबई में 900 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में एक ही दिन में 100 से ज्यादा कैंसिलेशंस हो रहे थे। देश का कारोबार और सफर अचानक रुक सा गया था। अब बात करते हैं इस ऑपरेशनल डेटा के पीछे छुपे इंसानी दर्द और आर्थिक नुकसान की। याद रखिए, ये दिसंबर का महीना था, शादियों और छुट्टियों का पीक सीजन। इन नंबर्स के पीछे लाखों लोगों की कहानियां थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नौजवान बोर्डिंग गेट पर रो रहा था। उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और वो स्टाफ से मिन्नतें कर रहा था, कोई मेरे बॉस को बता दो कि मुझे नौकरी से ना निकाले। एक नए शादीशुदा जोड़े को, मेघा और संगम को, भुवनेश्वर में फंसने के बाद अपने ही रिसेप्शन में वीडियो कॉल से शामिल होना पड़ा। ये सिर्फ ट्रैवल प्लान्स का अचानक रुकना नहीं था, ये लोगों के जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट लम्हों का बर्बाद होना था। इसका असर सिर्फ पैसेंजर्स पर नहीं बल्कि बिजनेस पर भी पड़ा। लखनऊ का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां के ज्वेलरी और टेक्सटाइल मार्केट्स, जो मुंबई और सूरत से आने वाले एयर कार्गो पर निर्भर हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ। महंगे गहने और कपड़े एयरपोर्ट्स पर ही फंस गए, जिससे लोकल इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा। ये दिखाता है कि एविएशन इंडस्ट्री देश के हर कोने के छोटे बड़े बिजनेस से कैसे जुड़ी है। जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। इंडिगो का नया नाम इट डिडंट गो ट्रेंड करने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स ने मनमाने दाम वसूलने शुरू कर दिए। बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली बस का किराया 2500 से बढ़कर 8000 तक पहुंच गया। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि पुराने कॉमेडी स्केचेस जैसे जसपाल भट्टी का SOS एयरलाइंस वाला वीडियो फिर से वायरल हो गए, जो इस सिचुएशन पर एक तीखा व्यंग था। जब पानी सर से ऊपर चला गया और जनता का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया, तो सरकार और रेगुलेटर्स को आगे आना पड़ा। उनका आगे आना जरूरी हो गया था क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखने लगा था। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सीधा सवाल किया, आपने इस सिचुएशन को इतना बिगड़ने ही क्यों दिया? आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? हाईकोर्ट ने सरकार की शुरुआती सुस्ती पर गंभीर सवाल उठाए और तुरंत कदम उठाने को कहा। इसके बाद सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, एक हाई लेवल कमेटी बनाकर इस पूरे फेलियर की जांच के आदेश दिए गए। दूसरा, इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स में 10% की कटौती करने को कहा गया ताकि सिस्टम पर प्रेशर कम हो। और तीसरा, सबसे विवादास्पद कदम, DGCA ने इंडिगो के लिए नए FDTL नियमों, खासकर नाइट ड्यूटी रूल्स को फरवरी 2026 तक के लिए वापस ले लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसे पायलट्स ने मिसमैनेजमेंट के लिए इनाम बताया और सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने इस पर गहरी चिंता जताई। तो अब जब धूल बैठ चुकी है, सवाल यह है कि हमने इस पूरे हादसे से सीखा क्या? इसका इंडिगो, यात्रियों और इंडियन एविएशन के भविष्य पर क्या असर पड़ा? फाइनेंशियल नुकसान बहुत बड़ा था। इस चार्ट को देखिए। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इन्वेस्टर्स ने घबराकर कंपनी की मार्केट वैल्यू से 20,000 करोड़ रुपए साफ कर दिए। रिफंड्स, कॉम्पनसेशन और फ्लाइट कैंसिल होने से जो टिकट नहीं बिके, उन सबको मिलाकर अनुमान लगाया गया कि कंपनी को लगभग 1800 करोड़ रुपए का सीला रेवेन्यू लॉस हुआ। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर लाता है। ये सवाल हम सबके लिए है। जब एक ही एयरलाइन आसमान के 60% हिस्से पर कब्जा कर ले, तो जब वो गिरती है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? इस क्राइसिस ने साफ कर दिया कि मार्केट में इतना ज्यादा कंसंट्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है। इसने दिखाया कि जब एक कंपनी टू बिग टू फेल हो जाती है तो उसकी गलतियों का बोझ आम आदमी और पूरे देश को उठाना पड़ता है।
ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। नए डीजीसीए सुरक्षा नियमों के अनुसार पायलट्स के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम अवधि यानी वीकली रेस्ट पीरियड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। ए 36 घंटे, बी 48 घंटे, सी 50 घंटे या डी 60 घंटे। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास मैक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पे कमेंट में लिखें एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प हो।